हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग्स पे। और आज हम सिवनी से सुल्तानपुर तक की यात्रा करेंगे। ये पूरी यात्रा 2 पार्ट में होगी। ये यात्रा का प्रथम पार्ट है। इस समय हम छिंदवाड़ा से सिवनी वाले रोड पर हैं। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी रोड है। बीच बीच में रोड ही गायब कर दी है थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये सुबह का समय है तो आपको रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और वैसे भी लॉकडाउन के बाद से इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं। ये चेक पोस्ट बना हुआ है आरटीओ का। बस अब ये टोल आने वाला है, इस रोड का पहला टोल। इस टोल पर जो है करीबन 80 रुपये देना होता है दोनों तरफ का। एक तरफ का 50 कटता है और 24 घंटे के अंदर लौटिए तो 30 रुपये करीब और कट जाता है। बाकी छोटे छोटे गांव आपको ऐसे दिखते रहेंगे रोड के दोनों तरफ। ये अनाज रखने के लिए सरकारी गोडाउन है। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं सिवनी बाईपास के पास। तो हम लोग सिवनी शहर के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको छिंदवाड़ा से जबलपुर होते हुए सुल्तानपुर आना है। तो हम यहाँ से बाईपास पे चढ़ जाएंगे और सिवनी शहर के बाहर बाहर निकलेंगे। ये एक छोटा सा मंदिर पड़ता है, यहाँ छोटी सी नहर टाइप की भी है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही पा रहे थे, सिवनी शहर 3 किलोमीटर। अब यहाँ से हम लेफ़्ट साइड होकर इस बाईपास पे चढ़ जाएंगे। यहाँ पर बाईपास पे चढ़ने और उतरने के लिए थोड़ा अलग सा जो है वो सर्विस लेन बनाई हुई है। ये अपने यूपी में जिस तरह सर्विस लेन होती है उस तरह से नहीं है, बहुत ही घुमावदार है। एक तरह से बहुत अच्छा है कि आपको थोड़ा घूमने के बाद ये सड़क से 4 लेन से ऐड जोड़ देती है। ये तरीका काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे आपकी स्पीड भी कम हो जाती है अपने आप ही, और थोड़े सुरक्षित भी रहता है ये तरीका। अब ये हम लोग आ गए हैं सिवनी जबलपुर हाईवे पर। ये पूरा 4 लेन बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है। इस पे ना कोई गड्ढा है ना कुछ, ना ही कोई बाजार इस पे पड़ेगी। ये पूरा ऐसे ही खाली खाली। उस पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। बस एक ही खराबी रहती है कि इस पे जो है गाय भैंस आ सकती है, थोड़ा सा उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और थोड़ी पहाड़ी है और बहुत खूबसूरत हाईवे है। ये सबसे खूबसूरत हाईवे है सुल्तानपुर से लेके छिंदवाड़ा तक की जर्नी में, क्योंकि इस पे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ दिखते हैं, टीले पर घर बने हुए दिखते हैं। पूरा हिल स्टेशन की फीलिंग देता है ये एरिया। जिस तरह से आप किसी हिल स्टेशन पे विजिट कीजिए तो और जगह की तुलना में वहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, और रोड के दोनों तरफ आपको पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, टीले पे घर बने दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर भी। ये इस सड़क का पहला टोल आ गया, जो कि टोल बूथ बिल्कुल भी आपने देखा टोल प्लाजा की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। कोई भी बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी। यहाँ तक कि इस पे बैरियर भी नहीं था कि जो है टोल पे रोकने के लिए हाथ देकर रोकते हैं। जैसे ही वो टोल आप क्रॉस करेंगे आपको तुरंत लखनादौन मिलेगा। लखनादौन यहाँ की बड़ी जगह होगी, देखने में तो बड़ी खूबसूरत लगती है। ये हम बाईपास से जा रहे हैं। लखनादौन में भी हम शहर में इन नहीं करते हैं, हम बाईपास से जाते हैं। लेफ़्ट साइड आप उसका शहर देख रहे हैं लखनादौन का। देखने में बाहर से अच्छा लगता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर अच्छा होगा। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की ग्रीनरी। यहाँ पे इतनी हरियाली है कि कुछ कहने को नहीं। लोग कम हैं, ज़मीन ज़्यादा दिखती है, हरियाली दिखती है और बहुत शांत वातावरण दिखता है। कभी आप इस रोड पर आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये हाईवे कितना ज़्यादा खूबसूरत है। एक खासियत इस हाईवे की और है कि ये सबसे ज़्यादा टोल लेता है। पूरे छिंदवाड़ा से लेके सुल्तानपुर तक की जर्नी में जितने भी टोल पड़ते हैं उसमें रोड के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 रुपये से कम ही आता है टोल 1 किलोमीटर का। लेकिन यही एकलौती सड़क है जिसका 1 रुपये से ज़्यादा आएगा। 150 किलोमीटर की जर्नी में करीबन 3 टोल आते हैं, और एक तरफ का 50, दूसरे पर 50 और तीसरे पर 125 रुपये लेते हैं। और 24 घंटे के अंदर अगर आप लौटते हैं तो 190, 100 या 80 ऐसे 3 पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा टोल लगता है। लेकिन सड़क पे जब आप चलेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि इतने ज़्यादा टोल लेने की वजह क्या है।
इतनी मेहनत से इसको बनाया गया है, पूरा पहाड़ काट काट के जो है ये रोड बनाई गई है। और जब मैं 2017 में गया था तब तो पहाड़ लगता था कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी चढ़ती थी और सब कुछ रहता था। लेकिन अब जो है इतना अच्छा 4 लेन बन गया है कि अब अगर आप कार वार से हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आपके आगे कोई ट्रक चल रही है, बस चल रही है, ट्रेलर है, तो उनके चढ़ने के तरीके से आपको पता चलेगा कि हाँ चढ़ाई है, क्योंकि छोटी गाड़ियों पे ज़्यादा नहीं पता चलता है। लेकिन बड़ी गाड़ी जब होती है आगे तो पता चलता है कितनी चढ़ाई है। लेकिन इस रोड को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और बहुत अच्छे से बनाया गया है। ना कोई जंप है, ना ही कोई और प्रॉब्लम है। विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है इस रोड की। पहाड़ों पर इतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं होती है ड्राइव करते समय, लेकिन इस रोड पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इस रोड का दूसरा टोल आ गया है। यहाँ पर भी 24 घंटे के अंदर लौटने पर 80 रुपये देना पड़ता है। और ये धूमा शहर के पास आता है। एमपी में वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत कुछ है, बहुत से नेशनल पार्क और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। एमपी एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी को घूमने टहलने का शौक़ हो तो उसके लिए एमपी बहुत अच्छी जगह है। शांत है, अच्छी जगह है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। रोडें भी बहुत अच्छी बनी हैं। जहाँ तक मैं गया हूँ वहाँ तक तो मैंने देखा कि रोड अपने यूपी से ज़्यादा अच्छी बनी हुई हैं। और अगर कहीं कुछ खराबी है भी तो उसका काम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ रखा है, उसको सही कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैहर के पास रोड थोड़ी ख़राब थी, वहाँ पे बाउंस था रोड पे बहुत ज़्यादा, तो उस पर काम चलता रहता है, उस पर काम हो रहा है, उसको सही किया जा रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रेट दिखता है, काफ़ी अच्छी पहाड़ों के बीच से रास्ता जो है बहुत सुंदर दिखता है यहाँ पर। और काफ़ी दूर तक दिखता है। मैं इस रोड पे रात में भी जा चुका हूँ। आते समय मुझे रात हो गई थी, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नहीं दिखा पाया था। इसलिए मैंने सुबेरे वही चीज़ें रिकॉर्ड की हैं जो रात में बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन हो पाई थी या नहीं दिख पाई थी। अब ये देखिए, यहाँ से रोड का व्यू देखिए कितना सुंदर है। बाकी चीज़ें आप अगर ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें उसमें मैं बहुत अच्छे से दिखा चुका हूँ इसमें मैं वो कवर नहीं करूँगा। इसमें वही चीज़ें कवर करूँगा जो चीज़ें आते समय वीडियो में छूट गई थी। ये चढ़ाई वाला पोर्शन है। जहाँ पर भी चढ़ाई है वहाँ पर जो है प्रॉपर बोर्ड लगे हुए हैं। इस रोड का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर स्पीड वाले बोर्ड लगे हुए हैं, कितनी स्पीड होनी चाहिए, ड्राइवर क्या गलतियाँ करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर उन्होंने एक्सप्लेन की है। और यहाँ तक कि एक लाउड स्पीकर लगा के उस पर हमेशा रिकॉर्डिंग चलती रहती है कि ये दुर्घटना वाला एरिया है, यहाँ पर संभल के चलें, गाड़ी को न्यूट्रल पे ना डालें। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। और हर बार मैं यहाँ पे 1-2 एक्सीडेंट ज़रूर देखता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रेलर पलटा हुआ था। तो बस छोटा सा एरिया है और पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, पूरी सतर्कता वो लोग अपनी तरफ से रखते हैं, उसके बावजूद भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि लोग दूसरे की बात समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर कोई बार बार एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसको मानना चाहिए। और काफ़ी पहले से उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, स्पीड लगा रखी है कि इतनी होनी चाहिए, फिर भी हमेशा यहाँ पे घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये रोड जो है आपकी जबलपुर के लिए होते हुए पूरा कटनी तक चल जाती है। अगर आप जबलपुर उतरना है, आपने ध्यान नहीं दिया, आप जबलपुर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप जबलपुर क्रॉस कर गए। बोल्ड लगे हुए हैं, लेकिन जैसे आपने बोल्ड पे ध्यान नहीं दिया, बोल्ड तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमेशा लगे होते हैं कि जबलपुर इतने किलोमीटर और कन्याकुमारी के लिए इतना किलोमीटर, बनारस इतना किलोमीटर, लेकिन लोग ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं पड़ता है ना। तो अगर आप थोड़ा सा केयरलेस होके इस रोड पे चलेंगे तो आपको जबलपुर पता चला जाना है और आप पहुंच गए कटनी, क्योंकि रोड पे कहीं पर भी कोई ऐसी
भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी कि आपको समझ में आए कि यहाँ पे जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट शहर आने वाला है। बहुत अच्छे से डायवर्जन बनाए गए हैं कि किसी शहर में इन करने के लिए या शहर से निकलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पे असर नहीं पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं ये हम लोग जो है जबलपुर के ही करीब हैं और तीसरा टोल आने वाला है। ये तीसरा टोल हम लोग निकल जाते हैं, उसके बाद जबलपुर में जो है बेड़ा घाट पड़ता है। उसके बाद शहर में घुसने के लिए 2-3 जगह पे एरो दिखाई पड़ता है और वही सीधी रोड जो है आपकी कटनी तक चली जाती है। कटनी तक भी पूरी ऐसा ही 4 लेन मिलेगा। जबलपुर से कटनी का पूरा 4 लेन बना हुआ है, उस पर भी टोल लगता है कटनी तक का। फिर कटनी में आपको थोड़ा सा पोर्शन ख़राब मिलता है। उसके बाद जब वो पोर्शन आप क्रॉस कर लेंगे उसके बाद आपको कटनी मैहर का 4 लेन मिल जाएगा। उसके बाद पूरी रोडें अच्छी हैं। फिर मैहर से रीवा तक की रोड बहुत अच्छी है। फिर रीवा से थोड़ा सा पोर्शन ख़राब है जो थोड़ा सा पतला बना हुआ है, और वो पोर्शन जब आप क्रॉस कर लेंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 किलोमीटर का पोर्शन होगा। उसको क्रॉस करने के बाद फिर आपको पूरा जो है अच्छी रोड मिलेगी इलाहाबाद तक की। फिर इलाहाबाद से तो यूपी लग जाता है और यूपी में अपने ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उधर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। करीबन 150 किलोमीटर एमपी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमको जाना रहता है यूपी में, और उसमें आराम से 4 घंटे 4.5 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक की वजह से। जबकि इधर की जो जर्नी रहती है 500 किलोमीटर की, यह आराम से 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे में पूरी हो जाती है। 6 से 8 घंटा इसका मैक्सिमम लगता है। 6 से 8 घंटे के अंदर ये जर्नी पूरी ही हो जाती है। जबकि जो है हम लोग 2 बार रुकते हैं इस पूरी जर्नी में, और इतनी अच्छी रोड बनी है कि आपको पता ही नहीं चलता आप कितनी जर्नी ट्रेवल कर चुके हैं। रुकने का मन ही नहीं चल करता है। यहाँ पर आपको कटनी के पास बहुत अच्छे अच्छे ढाबे दिखेंगे, फैमिली रेस्टोरेंट दिखेंगे, तो वहाँ पर ही रुककर कुछ खाना पीना हो। तो कोविड की वजह से हम तो कुछ खाते पीते नहीं हैं सड़क पे, हम लेके सारा चलते हैं अपने साथ। तो कार कहीं किनारे खड़ी करके खा लेते हैं, उसके बाद तुरंत चलना चालू रहता है। अगर ये नॉर्मल टाइम में देखा जाए तो ये जर्नी 12-13 घंटे की होगी, क्योंकि थोड़ा सा तो ट्रैफिक बढ़ेगा ही। अभी जो है लॉकडाउन के बाद से एमपी में प्रॉपर तरीके से बसें नहीं चलना शुरू हुई हैं। जब बसें प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हो जाएंगी तो थोड़ा ट्रैफिक बढ़ेगा एमपी का भी। ये हम लोग बेड़ा घाट बाईपास के पास आ गए हैं। बेड़ा घाट बाईपास से भी जबलपुर में अंदर जाने के लिए कट बना हुआ है। ये जबलपुर हम क्रॉस करने वाले हैं। अब ये कटनी वाली जो है हाईवे लग गई। इसमें भी आगे जो है जबलपुर के लिए उतरने के लिए बना हुआ है शहर में जाने का रास्ता, लेकिन अब ये टोल रोड वहाँ पर ख़त्म हो गई, छिंदवाड़ा तक वाली, छिंदवाड़ा से जबलपुर वाली, और अब जबलपुर से कटनी वाला 4 लेन लग गया है। यहाँ से भी जो है लेफ़्ट साइड में उतरने का रास्ता था शहर में जाने के लिए। ये वाला हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन थोड़ा खालीपन नज़र आता है इस हाईवे पर। बीच में डिवाइडर पर भी बहुत ज़्यादा फूल नहीं उगे हैं। इसमें छोटे छोटे पेड़ के पौधे लगे हुए हैं अभी, उसमें फूल छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा खालीपन है। जैसे छिंदवाड़ा से जबलपुर वाले पर बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ दिखते हैं और सब चीज़ें दिखती हैं, तो थोड़ा सा इंटरटेनिंग होता है। लेकिन जो जबलपुर से कटनी तक का रहता है उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन रोड अच्छी बनी हुई है। और थोड़ा सा जानवर पे ध्यान रखना पड़ता है इस पे भी। जानवर पे तो इस समय कोई भी 4 लेन हो या कोई भी हाईवे हो, आपको जानवर वाली प्रॉब्लम आती ही है कि सड़क पे जानवर घूमते रहते हैं और अचानक से सामने आ जाते हैं। तो थोड़ा सा होशियार तो इस पे रहना ही होता है।
वैसे भी गाड़ी चलाते समय पूरा नियम फॉलो करना चाहिए और थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। देख रहे हैं आप जैसे कि जानवर आ जाते हैं, और जानवर यहाँ पे हॉर्न कितना भी आप बजाइए वो टस से मस नहीं होते हैं। जहाँ खड़े हैं वो वहीं खड़े रहेंगे। आप अपना रास्ता बनाकर निकलिए। इस रोड पर भी कोई बाजार नहीं पड़ती है, ये पूरा 4 लेन है। बस चलते जाइए और कटनी पहुंच जाएंगे। एक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाईवे बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता है। एक बार गियर डाल दीजिए और शांति से जो है स्टीयरिंग पकड़ के बैठे रहिए। बस जानवर को ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। आगे की जर्नी मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।